मध्य प्रदेश का खजुराहो अपने पर्यटन के लिए मशहूर है। दुनिया भर में इसकी पहचान यहाँ की प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों के लिए है। मंतंगेश्वर मंदिर यहाँ का विश्व में प्रसिद्ध है और इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध में है यहाँ के खजुराहो की मूर्ति और जो मंदिर है। मध्यकालीन में ये मंदिर बनाए गए थे और इनकी खासियत ये है कि ये जो मूर्तियां हैं ये जो टेढ़ी एक तरीके से इनको मूर्तियां कहा जाता है और अब इनका पुरातत्व महत्व पूरी दुनिया भर में, और इसको देखने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होना है और बीजेपी ने यहाँ से वी.डी. शर्मा को अपना दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सबसे खास बात है कि कांग्रेस इस बार खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी का मुकाबला होगा। लेकिन खजुराहो सीट की यदि हम बात करें तो बीते 5-10 सालों में कितना विकास हुआ है हम जानेंगे खजुराहो की जनता से। खजुराहो लोकसभा सीट का सबसे महत्वपूर्ण जिला है पन्ना जिला। पन्ना जिले की पहचान है यहाँ का हीरा, लेकिन इसके अलावा कई तरह की समस्याएं और कई तरह के मुद्दे भी इस जिले में निकल कर आते हैं। क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दे सुनाई देंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे यहाँ की जनता से, वोटर से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पन्ना की जो गांधी चौक ये जो लस्सी है ये काफी मशहूर लस्सी है, उसको खास तरीके से तैयार किया जाता है। मौसम गर्मी का है और साथ ही मौसम चुनावी भी हो चला है। लेकिन इस चुनावी मौसम में कौन से मुद्दे खजुराहो लोकसभा सीट पर सुनाई देंगे हम यहाँ की जनता से जानेंगे। सर, अब तो कभी भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव को खासतौर पर पन्ना जिले के मुद्दे क्या है सर? देखिए, यहाँ तो मेरे ख्याल से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मेरी भाई साहब को कोई हराने वाला नहीं। पिछली बार भी वो 5 लाख के आसपास के वोटों से जीते थे। उस टाइम हालांकि पन्ना विधानसभा और लोकसभा के लिए नए कैंडिडेट थे। उसके बाद भी प्रचंड बहुमत से जीते। इस बार कोई कंपटीशन नहीं, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, सपा का कोई वोट बैंक बचा नहीं। जो पिछली बार चुनाव में बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा गूंजा था, वो लगता है आपको खत्म हो चुका है? बिल्कुल, पिछली बार देखिए मोदी की गारंटी, मोदी का नाम चल रहा, मोदी के विकास कार्य चल रहे हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी, वो मेन फैक्टर है। आपको हम हो सकता है वोट डालने ना जाए, मेन वोटर है भारतीय जनता पार्टियों की जो भी योजनाओं से प्रभावित, तो इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, पन्ना जिले का यदि किसी के हाथ हीरा लग जाता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। लगता है कि वी.डी. शर्मा जी की किस्मत यहाँ पे वोटरों ने चमका दी है। लेकिन क्या 2024 के चुनाव में कोई मुश्किल है? आपको लगता है कि पन्ना के कुछ मुद्दे हैं जो इस बार गूंजेंगे, चुनाव में सुनाई देंगे? ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, क्लियर है। कांग्रेस पहले ही हार मान के मैदान छोड़ गई है। सपा का कोई यहाँ आस्था नहीं है, तो वहाँ कोई मुद्दे नहीं है क्या? कुछ पलायन का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, सूखे का मुद्दा नहीं है? छोटे मोटे तो मुद्दे तो रहते ही है, लेकिन लगभग जैसे आप हमारे यहाँ प्लांट आ गया तो कुछ इसमें सॉल्व हुए हैं, कुछ रोजगार लोगों को मिला है और भी प्लांट आ रहे हैं, 2-3 प्लांट और आ रहे हैं, तो उसमें भी रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, चलो तो मुद्दा लगभग खत्म हो जाएंगे। बाकी यही जीत का अभी पिछले बार 5 लाख प्लस थे, 8 लाख प्लस। चलिए, जीत का यहाँ दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल होगी। आप देखिए सर, ये बताइए कि लोग तो बता रहे हैं कि मुद्दे ही नहीं है। क्या चुनाव में इस बार कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा? बेरोजगारी खत्म हो चुकी है क्या? पानी की समस्या खत्म हो चुकी है क्या? यहाँ पे एक जेके प्लांट है पन्ना में, एक भी युवा, अभी भाई ने हमारे कहा कि प्लांट खुल रहा है, एक भी युवा को नौकरी दी हो पन्ना जिले के तो ये बताएं। दूसरा, रेलवे में यहाँ के किसानों की जमीनें गई थी, जो जमीनें 100 रुपए, 1000 रुपए में किसानों की जमीनें ले ली। उसमें वादा था कि हर रेलवे में जिसकी भी नौकरी जाएगी, जिसकी जमीन जाएगी, जिस किसान की, उसके घर से एक युवा को नौकरी दी जाएगी। यहाँ पे हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 11/11/2019 को ने एकदम से नौकरी का बैन लगाया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हजारों किसान और युवा घूम रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। अब ये भी मुद्दा नहीं है तो कोई मुद्दा नहीं है। मेडिकल कॉलेज की घोषणा विधानसभा चुनाव होने के एक दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज का एक लेटर आया था। उसके बाद पन्ना हॉस्पिटल में मेडिकल भी नहीं खुल पाया। मेडिकल कॉलेज तो पता नहीं क्या, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाया। और शिक्षा के क्या हालात है सर? आपको लगता है कि बराबर शिक्षा मिल पा रही है? शिक्षा बताइए, बराबर शिक्षा बताइए। लेकिन क्या जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज, अपना मेडिकल कॉलेज, अपना वीडियो जैसे एयरपोर्ट,
रेलवे स्टेशन, ये सारी सुविधा अपने जिले में आ रही हैं। आ रही है, अभी आई नहीं है। नहीं आई गई, हाँ, क्योंकि चालू है। काम चालू है। कल तो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज अभी जो घोषणा कॉलेज बड़ा नहीं, वो तो होता ही क्योंकि परियोजना है। लेकिन एक बलराम यादव जी ने बड़ी अच्छी बात करी, थोड़ा सा मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो यहाँ का युवा है, जैसे यहाँ पन्ना में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, जैसे हीरा खदान पत्थर खदान है, इसको पार्टी से लोगों को मिल के विजय शर्मा जी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ न कुछ काम की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि जैसे फैक्ट्री खुली हुई है तो लोकल का आदमी उसमें एम्प्लॉय उसमें काम करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कोई स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा है, लेकिन क्या उतना रोजगार मिल पा रहा है? क्या नजर आता है इस बार क्या चुनाव में मुद्दे होंगे? मुद्दे तो हर बार वही रहते हैं। सबसे मुद्दे जो बड़े बड़े थे वो तो मोदी जी ने खत्म कर दिए। युवाओं के लिए एक ही मुद्दा दिख रहा है, आरक्षण। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा दिश दिखाई दे रहा है कि आप पढ़ाई में भी आरक्षण दे रहे हो, फिर जब पढ़ के निकलता है तो फिर आप नौकरी में भी आरक्षण दे रहे हो। आरक्षण जब किस बात का, जब बच्चा पढ़ रहा है आरक्षण से तो कम से कम नौकरी में तो समान रहने दो, हर बच्चे को नौकरी मिलने दो। क्यों आरक्षण का गोल बोला जा रहा है? सबको बराबर से जो पढ़ेगा वो आगे बढ़े। तो ये सोचकर वोट डालोगे आप? यानी बिल्कुल। हाँ। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की पहचान उसके पिछड़ेपन और पानी के संकट के कारण होती है, लेकिन अब इस संकट को दूर करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इस परियोजना के पूरे होने से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का भी सूखा कम होगा। यानी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में केन बेतवा लिंक परियोजना जोर शोर के साथ छाई रहेगी। समाजवादी पार्टी खजुराहो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और इंडिया गठबंधन के तहत 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और गठबंधन के तहत हम दोनों पार्टियां मिल करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में रोकने का काम करेगी, उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट हराने का काम करेगी और हमारा शीघ्र ही मजबूत प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड आज भारत में एक अलग पहचान बना रहा है और यहाँ से सांसद हैं वीडी शर्मा। सर, आज एक बड़ी सौगात रेल परियोजना, आज एक बड़ी सौगात रेल परियोजनाओं में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो 10 राष्ट्र को समर्पित किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें एक खजुराहो को समर्पित की है और मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देकर के इस क्षेत्र के विकास को, इस क्षेत्र के नए आयाम जो मिलेंगे, ये वास्तव में ही विकास की रेल होगी। सर ये मात्र ट्रेन नहीं है कि विकास को गति देने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री जी ने। सर, बीते 5 सालों की बात करें, आपको दोबारा पार्टी ने मौका दिया है, आपको क्या लगता है कि बीते 5 सालों में कितना बदला है खजुराहो लोकसभा? अभी 5 साल के अंदर खजुराहो जो बदला है और विकास के नए आयाम, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ आगामी समय में औद्योगिक विकास को भी इस क्षेत्र का हब बनाएंगे। विदेशी पर्यटक जिस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं, ये जो रेलवे स्टेशन हम चल रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात, माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास के प्रति है। बुंदेलखंड पर केवल राजनीति नहीं करती, केवल गरीबी का रोना नहीं रोती। कैसे इस बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेगी? 44,605 करोड़ की केन बेतवा लिंक इसकी शुरुआत हो गई। खजुराहो संसदीय सीट की चर्चा कभी इसके पिछड़ेपन को लेकर होती थी, लेकिन इन दिनों चर्चा है इन यहाँ के मंदिरों को लेकर, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा है खजुराहो लोकसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन किस मुद्दे पर यहाँ की जनता वोट करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लोकमत के लिए खजुराहो से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।